2024 में यूएस के प्रेसिडेंशियल चुनाव को लेकर अलग ही चर्चा है। इस वक्त यूएस में जिसको देखो राष्ट्रपति की बीमारी उनकी उम्र की चिंता कर रहा है। एक धड़ा कह रहा है कि दुनिया के सुपर पावर की ताकत ऐसे इंसान को कैसे दी जाए जो डिबेट में ही सो जाता हो। सोशल मीडिया पर बाइडेन के तमाम वीडियो, फोटोज जिसमें वो बीमार दिख रहे हैं खूब वायरल किए जा रहे हैं और इसको और हवा मिली जब जून में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई और ट्रंप के सामने बाइडेन न सिर्फ फीके पड़ते दिखे बल्कि खुद उन्होंने माना कि वो डिबेट से पहले की यात्राओं से इतना थक गए थे कि डिबेट के दौरान कई बार उनकी आंख लग गई थी। ऐसा उन्होंने माना है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है जो बाइडेन की उम्र करीब 81 साल है और उनकी तबियत को लेकर चर्चाएं सिर्फ आज से नहीं बल्कि 2021 से प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही शुरू हो गई थी। तभी से वो कभी अपने रक्षा मंत्री का नाम भूलते थे तो कभी मृत सांसद का नाम पुकारते दिखे। इसी साल फरवरी में वो इजराइल हमास जंग पर बात करते हुए हमास का नाम ही भूल गए। अब 27 जून को हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की मेंटल फिटनेस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मांग उठ रही है कि उन्हें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ देनी चाहिए और कॉग्निटिव टेस्ट कराना चाहिए। तो आखिरकार क्यों उठ रही है कॉग्निटिव टेस्ट की मांग और इससे उनकी मेंटल फिटनेस का पता कैसे चलेगा? और आखिरकार राष्ट्रपति जो बाइडेन को कौन सी दिमागी बीमारी बताई जा रही है कि उनको हो गया है और ये दावे किए क्यों जा रहे हैं, चलिए जानते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि बाइडेन को कोई मेंटल डिजीज है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो की एक बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन कह दिया। कुछ घंटों बाद उन्होंने अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बजाय डोनाल्ड ट्रंप कह दिया। भूलने और भ्रमित होने का यह सिलसिला लगातार जारी है। इसे लेकर कोई क्लियर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। फिर इस दावे को हवा कैसे मिली? एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पार्किंसन बीमारी के एक एक्सपर्ट डॉक्टर ने 8 महीनों में 8 बार व्हाइट हाउस का दौरा किया है। पार्किंसन एक बीमारी है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर सीधे अटैक करता है। इसमें बॉडी शिवर करने लगती है। कई तस्वीरों में आपने देखा होगा बाइडेन स्पीच देते हुए कांपते हुए नजर आते हैं, तो ये उस बीमारी की तरफ इशारा तो नहीं करता। बता दें डॉक्टर वाली जानकारी व्हाइट हाउस के विजिटर लॉग से मिली है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन जेन पियरे ने साफ कहा है कि वो इस पर कोई कंफर्मेशन देकर उस डॉक्टर की प्राइवेसी खतरे में नहीं डालेंगी। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते भी पार्किंसन एक्सपर्ट ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि बाइडेन को पार्किंसन की बीमारी नहीं है, उन्होंने बस न्यूरोलॉजिस्ट से 3 बार मुलाकात की थी। इस वक्त बाइडेन 81 साल के हैं। यूटी हेल्थ हैरिस काउंटी साइकियाट्रिक सेंटर के मुताबिक बुढ़ापे का हर व्यक्ति पर अलग अलग असर पड़ता है। कुछ लोग 90 की उम्र में भी खूब एक्टिव होते हैं, वही कुछ लोगों को 60 की उम्र में ही तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से चिड़चिड़ापन, उदासी, फोकस न कर पाना, चीजें भूल जाना, इमेजिनेशन करने लगना जैसी दिक्कतें हो सकती है। सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10% बुजुर्ग डेमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी से पीड़ित है। अब लौटते हैं कॉग्निटिव टेस्ट पर, जो इस वक्त काफी लोग कह रहे हैं कि बाइडेन को ये टेस्ट कराना चाहिए। किसी इंसान के दिमाग की कैपेसिटी नापने के लिए कॉग्निटिव टेस्ट किया जाता है। हालांकि ये टेस्ट किसी बीमारी का निर्धारण नहीं करता, लेकिन डेमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए संकेत देने में मदद जरूर करता है। आमतौर पर इस टेस्ट की जरूरत तब पड़ती है जब किसी व्यक्ति को याददाश्त, आंकड़ों या फिर जानकारी को समझने या फिर बिहेवियर चेंजेस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले इस तरह के टेस्ट करवाती ही है। ये टेस्ट 2 भागों में किया जाता है। पहला भाग छोटा होता है जिसमें डॉक्टर मरीज से उसकी पुरानी यादों और सीखने समझने की क्षमता से जुड़े सवाल करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसे आगे टेस्ट की जरूरत है या वो पूरी तरह से ठीक है। पहले टेस्ट के लिए मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव टेस्ट काफी प्रचलित है। अगर डॉक्टर को कुछ शंका होती है तब मरीज की मेडिकल हिस्ट्री के साथ ही कई फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। इसमें मरीज की बोलने और समझने की कैपेसिटी का भी टेस्ट होता है। इसके लिए डॉक्टर मरीज को एक कहानी सुनाता है और फिर उससे जुड़े सवाल पूछता है। उनसे किसी अक्षर से शुरू होने वाले कुछ नाम पूछता है, तस्वीर दिखाकर कुछ सवाल करता है। इस तरह के टेस्ट ऑनलाइन भी मौजूद है। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ये आसान होते हैं, लेकिन किसी मरीज के लिए बहुत कठिन साबित होते हैं। खैर, कई रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि टेस्ट में अच्छे स्कोर का मतलब ये नहीं है कि मरीज का मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही है।
कॉग्निटिव टेस्ट सहित किसी भी तरह का मेंटल या न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कराने से बाइडेन मना कर चुके हैं। बाइडेन का कहना है कि राष्ट्रपति बनना और फिर से चुनाव लड़ना अपने आप में कॉग्निटिव टेस्ट है। उनका मानना है कि वो रोज कॉग्निटिव टेस्ट देते हैं, साथ ही उनके डॉक्टर ने कहा है कि उनको इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाइडेन ने 8 जुलाई को एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी कि तमाम अफवाहों के बाद में कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से पीछे नहीं हटूंगा। नामांकन प्रक्रिया में मुझे 87% वोट मिले थे। अब हालांकि बाइडेन के ऊपर प्रेशर तो है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके वो उम्मीदवार है उसके अंदर ही काफी सारे लोगों ने ये कह दिया है कि बाइडेन को अब उम्मीदवारी छोड़ देनी चाहिए, उनकी जगह किसी और नए या युवा इंसान को मौका दिया जाना चाहिए। इस बात के संकेत तब भी मिले क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक है और फंड रेजर है और हॉलीवुड के एक्टर है, उन्होंने भी ये बात कही, जॉर्ज क्लूनी ने उन्होंने ये बात कही कि हाँ, जो बाइडेन एक बहुत अच्छे राजनेता है और वो मेरे अच्छे दोस्त भी है, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि 2010 में जो बाइडेन हुआ करते थे वो 2020 में जो हुआ करते थे अब वो भी नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर अब बाइडेन को हटाने की लगातार मांग उठ रही है, लेकिन बाइडेन साफ कह चुके हैं कि मैं नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की है और उपराष्ट्रपति है, उनको लेकर भी दावा किया जा रहा है। हो सकता है कि जुलाई में जो कन्वेंशन होने वाला है, जो मीटिंग होती है पार्टीज में और वहां डिसाइड होता है, वहां दावेदारी को पुख्ता किया जाता है, वहां पे खेल हो सकता है। अगर बाइडेन पीछे हटते हैं तो कमला हैरिस आगे आ सकती है। कई सारे सर्वों में भी ये बताया गया है कि बाइडेन की जगह अगर कमला हैरिस चुनाव लड़ती हैं तो वो ट्रंप को टक्कर दे सकती हैं। तो ऐसे में कई सारी चीजें अभी यूएस के चुनाव में देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन की तबीयत को लेकर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।